अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप कर क्या सकते हैं कि आप एक बड़े टेबल में कुछ ख़ास चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो ग्रेडियंट में या कलर में देखना चाहते हैं, बोल्ड देखना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं या उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। फाइल मैंने पहले से ओपन कर रखी है। इसमें अगर हम यहाँ पे सपोज हम ट्यूशन फ़ी को ले लेते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस की फ़ी जो है वो 3000 प्लस है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे होम टैब पे फिफ्थ कॉलम जो होता है, फिफ्थ टैब उसमें देख रहे हैं, सब टैब है उसमें से फिफ्थ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। हाईलाइटेड सेल रूल्स है, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे जनाब न्यू रूल आप लिखेंगे। न्यू रूल में जाके आप इसमें जो सिंपल है, फॉर्मेट सेल्स that contains a cell value, इसको पूरा सेंटेंस को फॉर्मेट ओनली सेल्स that contain cell value between, अब आप यहाँ पे सपोज के मैं कर लेता हूँ इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2500 कर लेते हैं, क्योंकि उससे नीचे भी कुछ है। 2500 की वैल्यू होती है। फॉर्मेट कर लेते हैं कि अगर ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो उसको नंबर 1 अंडरलाइन कर देना है, नंबर 2 उसका कलर रेड कर देना है, नंबर 3 उसका फॉन्ट चेंज करके बोल्ड कर दे और कैलिबरी की जो है उसको फॉन्ट जो है, और फिल उसमें यूँ समझ लें कि एक लाइट सा फिल भी लगा देते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी फिल हो जाएगा। ओके कर दें। अब इसको ओके कर दें तो जितनी भी जो अमाउंट्स थी वो 2500 प्लस थी, वो आगे उनका जो है डिज़ाइन चेंज होगी। इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पे अगर आप फर्ज करें जैसे पहले था, इसमें स्ट्राइक थ्रू जो है वो क्लिक था, उसको ख़त्म कर देते हैं अगर, और इसमें कुछ मज़ीद चेंजिंग करते हैं। सपोज कि इसको मैं पर्पल कर देता हूँ और ये जब आप ओके करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। इसी तरह आप इनको किसी और कंडीशन के तहत आप ये भी ध्यान में रखें कि एक ही सेल पर आप मुख्तलिफ कंडीशंस लगा सकते हैं। यानी एक चीज़ नहीं है कि आपने एक रूल लगा दिया तो आप उसी पे, आप इस पर एक नया रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, अगर वहाँ पे जो समझ लें कि बिटवीन इक्वल टू हम कर देते हैं 2500 ही कर देते हैं। इसको फॉर्मेट सेल करते हैं और इसको स्ट्राइक थ्रू को ख़त्म कर देते हैं। इसको ग्रीन देते हैं, बैकग्राउंड में इसको हम इसमें रेड कर लेते हैं, कोई भी कलर दे लें। इसको आप येलो कर लें, थोड़ा वाज़े प्रोमिनेंट हो जाएगा। और इसी तरह अंडरलाइन इसका ख़त्म कर देते ताकि अब जो फ़र्क है वो ज़रा ज़्यादा क्लियरली नज़र आ सके। इसको ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं तो आप देखिए कि जो रूल 1 को फॉलो कर रहे हैं वो अलग हो गए हैं। अब इसको हमने अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू वगैरह नहीं किया था, लेकिन ये अंडरलाइन हो गया है। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि ये रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, 2500 इक्वल या उससे बड़ा है, तो दूसरे रूल के मुताबिक ये उनसे मुमताज़ है। बाकी जो 25 से लेके 5000 तक अमाउंट है उनसे अलग है, तो इसको रूल नंबर 2 ने अलग कर लिया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और रूल इस पर अप्लाई कर देते हैं, अगर इसी रूल को आप ले लें इज इक्वल टू वाले को, अगर उसमें स्पेसिफिक यानी समझ लें इक्वल टू है